हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे पूरा मतलब कुछ ज़्यादा ही सामान फैल जाता है, नाश्ता वगैरह करके जाते हैं तो। और यहाँ पे कुछ स्टेशनरीज़ के उनके सामान भी पड़े होते हैं, क्योंकि जो ज़रूरत होती है लेकर जाते हैं। और आतिफ़ को ये सारी चीज़ें नहीं लेकर जानी होती हैं, क्योंकि जब उनका एडमिशन हुआ था तभी हमने सारी चीज़ें स्कूल में सबमिट कर दी थी। तो उनके उसके बैग से जो भी सामान रहता है उसको मैं निकाल देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे सुबह का जो काम होता है ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद का, वही शुरू कर दी हूँ। उनके स्कूल जाने के बाद मेरा सबसे पहला टास्क ये होता है कि घर को समेटना। घर उसके बाद ही जो अपना चाय वगैरह होता है मैं बनाती हूँ। झाड़ू पोछा बाद में लगता है, लेकिन पहले घर थोड़ा ठीक ठाक कर लो ना, जो सामान इधर उधर पड़ा रहता है। उसके बाद ना बहुत ही सुकून सा फील होता है। उसके बाद आराम से बैठ के चाय पियो तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने टेबल को क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने आज उनको लंच में ना सैंडविच बना कर दिया था। तो यहाँ पर मैं सैंडविच मेकर जो है उसको साफ़ करने लगी थी। और इसको हर मतलब साफ़ करके ही रखते हैं। और मैंने अभी बनाया था और उसके बाद मैं साफ़ कर रही थी ना, तो कितना ज़्यादा काला काला सा निकला था। मैं वही दिखा रही थी। जो बटर जल जाता है ना, तो वही बटर के जलने की वजह से काला काला सा हो जाता है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने किचन को भी, जो इधर का साइड का स्लैब था ना, इसको साफ़ कर लिया था। वैसे भी जो खाना वगैरह बनाती हूँ मैं दूसरे साइड पे बनाती हूँ, तो इधर का साफ़ कर लेती हूँ तो ये साफ़ ही रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में बेड लगाने के लिए। तो अभी आज ना मुझे बेडशीट भी चेंज करना था। ये जो समेटने का काम होता है ना, वो अगर आप कर लो, झाड़ू पोछा कितना भी लेट से होता है ना, तो कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन अगर घर फैला रहता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन बना रहता है। तो मेरा जो होता है रूटीन यही होता है कि बच्चों को पहले स्कूल के भेजने के बाद ना जितना भी मतलब घर समेटने का जो काम होता है ना, वो समेटना। और उसी दौरान मैं कपड़े भी मशीन में लगा देती हूँ, ताकि जब तक मैं सारे काम करते रहती हूँ कपड़े भी धुलते रहते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। अभी तो खैर धूप इतनी तेज़ हो रही है तो जल्दी ही सूख जा रहे हैं। पहले ठंडी के दिन में थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो आज ना मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने लगी थी। और मैं ना हफ्ते में 1 या 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। तो बेडशीट चेंज करने के बाद ना, ये जो मेरी कैट है ये मेरे आगे पीछे घूम रही थी। बच्चे जब होते हैं ना तो मतलब उनके साथ ही बिज़ी रहती है, और जब वो नहीं होते ना तो इसको भी अच्छा नहीं लगता है। बस बेचारी मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और अब इसके बच्चे भी बड़े हो गए ना, तब उनके साथ ज़्यादा नहीं रहती है। जब तक छोटे थे ना, हर वक्त मतलब उनके पास ही रहती थी, उनको छोड़ती नहीं थी। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो वो अपना खेलते रहते हैं, ये अपना खेलती रहती है। तो यहाँ पे बस मेरा बेड ठीक हो गया था। अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक चाय नहीं पिया है। और ये बेडशीट मैंने रख दिया था, क्योंकि मशीन में कपड़े लगे हुए थे ना, तो वो जब कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद मैं बेडशीट को डाल दूँगी। और यहाँ पे आज 2 दिन के बाद हमारे घर पे दूध आया था। होली की वजह से ना दूध की डिलीवरी नहीं दे रहे थे, तो पता नहीं कैसे जैसे तैसे नायरा के पापा कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे थे, मिल भी नहीं रहा था। तो ये सुबह सुबह भैया ला कर दे दिए थे, क्योंकि सुबह ही फ़ोन कर दिए थे नायरा के पापा कि घर पे दूध नहीं है, तो सुबह ही ला दिए थे। तो मैंने दोनों पैकेट को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मुझे चाय भी बनानी थी। तो मैं कच्चे दूध की चाय नहीं बनाती हूँ, दूध रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ। लेकिन दूध नहीं था तो आया था, तो मैंने एक साथ दोनों को चढ़ा दिया था, दूध भी बॉईल करने के लिए और चाय भी बनाने के लिए। हमारे घर में जो चाय है ना, इलायची वाली पी जाती है। मतलब अदरक वाली जो चाय होती है ना, बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम, कभी साल में 1 या 2 बार बन जाता होगा। अदरवाइज़ हम लोग इलायची वाली ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और आज नायरा के पापा को नाश्ता करने का मन नहीं था, तो इस वजह से मैंने एग बॉईल नहीं किया था। वरना वो ब्रेकफास्ट में अंडे ही खाते हैं, लेकिन आज उनको वो भी खाने का मन नहीं था, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी हम दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय निकाल ली और दूध को मैं सिम करके रख दूँगी। वो धीरे धीरे गर्म होकर बॉईल हो जाएगा, और तब तक हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। तो यहाँ पर काम वगैरह हो गए थे, और मैं बैठ के ना थोड़ा सा लिली को प्यार कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी देर से मेरे आगे पीछे घूम रही थी। इसको ऐसे गर्दन के पास ऐसे प्यार करो ना, तो इसको बहुत अच्छा फील होता है। मतलब एकदम आराम से लेट जाती है, ऐसा लगता है ना इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और ये इसका एक बेबी है, उसके साथ दोनों खेल रहे हैं। ऐसे इसके 3 बेबी हुए हैं।
और जब मैं कैमरा देखी तो ये कैमरे की तरफ देखना शुरू कर दी। उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। आज मैंने ना राजमा भिगा कर रखा था, काफ़ी दिनों के बाद आज राजमा बन रहा है और दिन में बन रहा है, नहीं तो अक्सर रात में ही बनाती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैंने सोचा कि दिन में राजमा चावल बना देती हूँ, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है राजमा और जीरा राइस। तो यहाँ पर मैं पहले राजमा को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने बस नमक और तेज़पात डाला है और इसको 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। ये जो वाइट वाला राजमा होता है ना वो है, वो जो रेड वाला राजमा होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कड़वापन जैसा टेस्ट आता है, तो हमारे घर में वो कोई नहीं खाता है, ये वाइट वाला ही आता है। और दूसरे साइड पे मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ। मेरा जो तेल है ना वो तेल का जो कैन है ना वो खाली हो गया था, तो मैंने उसको धुलने के लिए रख दिया, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसमें तेल जो डाला था पतीली के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जीरा और गरम मसाले डाल लिए थे। उसके बाद चावल डाल के इसको 1 से 2 मिनट में भून लूँगी। राजमा के साथ ना मतलब प्लेन राइस से ज़्यादा अच्छा लगता है जीरा राइस। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सबको पसंद भी आता है, ज़ीरा राइस और राजमा। यहाँ पे मेरा जीरा भी ख़त्म हो गया था तो मैंने डब्बे में इसको साथ ही रिफ़िल कर दिया। और इधर दूसरे एक साइड पे मेरा राजमा जो है गलने के लिए रखा हुआ था, एक साइड में राइस भून रही थी। और बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ मैं इसको, 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और पानी मैंने गर्म करके रखा था। पुलाव वगैरह में गर्म पानी ही डालना चाहिए, इससे जो चावल होता है ना ज़्यादा खड़ा खड़ा और ज़्यादा अच्छा बनता है। और बस इसको छोड़ दूँगी मैं ढक के। ये 5 से 6 मिनट में राइस जो है वो तैयार हो जाएगा। बीच में बस मैं इसको एक बार चला दूँगी और ये हो जाएगा। और जब तक उधर चावल बन रहा है मैं इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ राजमा के लिए। तो इसके लिए मैंने अदरक लिया है, लहसुन लूँगी मैं। लहसुन की जो कलियाँ हैं ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3-4 डाला था। और इसमें टमाटर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे मैं टमाटर ले रही हूँ। और आजकल के जो टमाटर है ना बहुत ज़्यादा खट्टे रह रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 डाला था, वरना इसमें जो वो फार्म वाले टमाटर होते हैं ना वो तो 3 या 4 में डालती हूँ। और हरी मिर्च, तो ये डाल के मैं इसको पीस लूँगी। इसमें बाकी कुछ मसाले नहीं पीसती हूँ मैं, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे जो ना राइस है वो बन गया था, तो मैं इसको उतार दूँगी और इधर मसाला भून लूँगी। और राजमा भी उधर गल गया था। मैंने कुकर जो है कुकर की तरफ का जो गैस है ना वो बंद कर दिया था। मैं इसको सरसों तेल में बना रही हूँ, और इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। हमारे घर में जो खाने में होता है ना मतलब सब्जी वगैरह में सरसों तेल ही का यूज़ होता है, तो वही बना रही हूँ। और सरसों तेल जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए ना तब तक उसमें कुछ भी बनाना नहीं चाहिए, वरना उसमें से जो कच्चा तेल टेस्ट आता है ना वो आता है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था ना, तो मैंने जीरा डाला था और उसके बाद ना अब प्याज डाला, और प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे। प्याज अच्छे से लाल हो गया था। इसमें जो मैंने मसाले पीस के रखे थे ना वो मैं डाल दूँगी। और ना इसमें जो पाउडर मसाले पड़ते हैं ना वो पड़ेंगे इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और इसके बाद ना मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डाल कर ना इसको ढक के रख दूँगी। और ये धीरे धीरे ना मसाला भुन भी जाएगा और उसका कच्चापन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मसाले में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि राजमा बॉईल करते टाइम नमक डाला था ना, इस वजह से। बस इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए और ये पक जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गया है, मसाले से जो तेल है बिल्कुल अलग निकल गया है। यहाँ पे राजमे में मैंने 3-4 सीटी लगाई थी और 3-4 सीटी में ना ये गल गया था। और गलने के बाद ना अब इसमें मैं मसाला जो है ना इसमें डाल दूँगी। और मसाला डालने के बाद ना फिर से इसको इसमें 1 सीटी लगा लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो राजमे के अंदर तक चला जाए। और ये जो रेसिपी है ना बहुत अच्छी बनती है। पहले मैं राजमा नहीं खाती थी, लेकिन जब से इस रेसिपी से बनाती हूँ ना राजमा राइस मेरा फेवरेट हो गया है। और इसके बाद ना इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। और इसके बाद बस इसको कुछ नहीं करना, 1 सीटी लगा दूँगी और ये बनकर रेडी हो जाएगा।
उसके बाद ना ये जो कपड़े मैंने सुबह में डाले थे ना, ये सारे कपड़े सूख गए थे। इतनी धूप हो रही है ना, 2-3 घंटे में कपड़े एकदम अच्छे से सूख जा रहे हैं। और ठंडी के दिनों में ना हम ऊपर छत पे जाके कपड़े डालते थे, क्योंकि बालकनी की साइड में धूप नहीं आती थी तो कपड़े सूखते नहीं थे। और अब गर्मी आ गई है ना, तो अच्छे से धूप भी आती है और कपड़े भी यहीं पर सूख जा रहे हैं। तो मैं सारे कपड़ों को ना इधर फोल्ड करके रख दूँगी। इसी तरीके से एक के बाद एक काम चलता रहता है। जैसे मतलब जिधर से फ्री हुई उसी वक्त दूसरा काम कर लो, तो फिर काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और ना टेंशन भी नहीं रहता है काम का। एक काम एक साथ करने से यही होता है ना कि फिर काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और फिर वो टेंशन भी बना रहता है कि एक काम ख़त्म होगा तो दूसरा काम करूँगी। उधर मेरा खाना चढ़ा हुआ था, इधर मैंने आके अपने कपड़े जो थे सारे उठा के रख दिए। और यहाँ पर बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर बैठो ना तो मुझे बहुत सुकून फ़ील होता है। मैं वही बाहर जूम करके दिखा रही थी। यहाँ पे खाना जो है बन गया था, तो नायरा के पापा घर पे थे तो मैंने उनको सोचा टाइम पे खाना दे देती हूँ। मैं बिना बच्चों के खाना नहीं खाती हूँ, जब वो स्कूल से आते हैं ना तभी खाती हूँ। हालांकि काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन एक आदत बन गई है कि उनके साथ ही खाना खाना है। तो यहाँ पर ना राजमा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बस इसके ऊपर ना हरी धनिया पत्ती मैं डाल दूँगी। और ये जो लंच है ना, एकदम परफेक्ट लंच है आज का। और मैंने उनको खाना दे दिया था और मैं नहाई भी नहीं थी, तो मैं वेट कर रही थी कि आतिफ आ जाए, उसके बाद उसको नहलाऊंगी, क्योंकि वो सुबह नहा कर नहीं गया था। कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा रहा। अच्छा हुआ? और एग्जाम है? 2 2 एक नहीं, मैम ने कहा एक और है। नहीं, बस हिंदी बाकी है। मैम पूछो। अच्छा, मैं पूछ लेंगे। ये बताओ, फोटो सेशन हुआ? हाँ? फोटो सेशन हुआ? हाँ। अच्छा। चलो और ये भाई का वेट कर रहा था। वो माफ कर देता है। उसने भाई को सलाम भी किया। देखो वापस नीचे बैठा है मेरे लिए, ताकि मैं इसको नीचे से उठा लूं, क्योंकि वो वेट कर रहा था भाई कब आएगा। तुम्हें पता है ना, तुम नहीं होते तो बहुत सैड हो जाता है। कॉफी करने चला गया। चलो और जब आप दे दो। ठीक है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें।